गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं किसका? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जो डीजल मैकेनिकल और आईटीआई का मेन बेसिक पोर्शन है। ठीक है, बेसिक पोर्शन में हम लोगों को पढ़ना है। अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ठीक, कैपेसिटर इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन आज हम देखा जाए तो क्या चालू कर रहे हैं? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यानी मूलभूत इकाई, है ना, विद्युत के मूलभूत सिद्धांत क्या है। ठीक, इसमें से पहला टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। पहला टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत क्या है, विद्युत हम किसे बोलते हैं। ठीक, विद्युत हम बोलते हैं किसे? विद्युत इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं। ठीक, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की चार्ज को फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या? मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स कोई वायर। ठीक है, अब इसमें हम कहेंगे करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन ही करंट फ्लो करने का कारण होती है। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए करंट करंट मेरा इस डायरेक्शन में है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, इतना आप लोग जान गए क्या होता है विद्युत। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक क्या होता है। क्या है बेसिक? जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक, अब इसका मास देखेंगे, चार्ज देखेंगे। ठीक, जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स उसका गुण। अब उसका गुण क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक, इसमें आवेश कितना होता है? आवेश मीन्स चार्ज। ठीक है, चार्ज होता है कितना? 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये हमारा क्या है? चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, इसी तरीके से हम देखेंगे किसका? प्रोटॉन का। प्रोटॉन पे क्या है? मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसी का धनात्मक चार्ज प्रोटॉन पे होती है। ठीक, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। अब मास देख लिया जाए क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 इंटू 10 का पावर 31 केजी। ठीक है, केजी। अगर आपसे ग्राम में पूछा जाए, 3 यहां कम कर दो। ठीक, पावर वाला। और ये अब द्रव्यमान हो गया हमारा प्रोटॉन का। ठीक, न्यूट्रॉन पे होता है 1.67 10 का पावर माइनस 27 केजी। ठीक, अब देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, रिलेटिव मास। ठीक, ये देता है आपका 1/1866। ये होता है इलेक्ट्रॉन का रेशियो, इलेक्ट्रॉन का रेशियो इन दोनों के साथ। ठीक, इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें 1 के बराबर होता है। अब इसमें देखते हैं लोकेशन कहां होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये सेल है, न्यूक्लियस है। ठीक, ये हमारा ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन होता है क्या? ये ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक, इस ऑर्बिट में भी मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन होता है जो सबसे बाहरी सेल में होता है, उसी के कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक, और ये प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है? नाभिक में होता है, यानी प्रोटॉन मेरा इस जगह पे होगा प्रोटॉन। इसके आजू बाजू को क्या रहेंगे? मेरे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? नाभिक के अंदर ही रहता है, यानी हम कह सकते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर काटते हैं। ठीक, इतना हम लोग समझ गए। अब देख लेते हैं कौन कौन से डिस्कवर किए थे। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किए थे जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं कब हुआ था। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897, प्रोटॉन का खोज 1917 और न्यूट्रॉन का खोज 1932। सिंबल देखते हैं, इसको ई का पावर माइनस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को सेम 1 का पी का पावर प्लस से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन पे एन नॉट से यानी एन जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये देख लिया जाए, ये तीन आपके प्रॉपर्टी लायक नहीं है। ठीक, आप इसको यूज
नहीं कर सकते, ये सब बेसिक मेरा केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, मगर आप लोग रिवीजन के तौर पे आप लोग इसे देख सकते हो। ठीक, अब हम पढ़ते हैं किसमें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए, अब देखते हैं विद्युत कितने प्रकार की होती है। विद्युत कितने प्रकार की होती है? विद्युत दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक, स्टैटिक हम उसे कहेंगे जो स्थिर रहता है, जैसे बैटरी का हो गया, या आप लोग कॉम कॉम लगाते हो, या नाखून घसो, ठीक, या तो कुछ घर्षण से पैदा हो जाए और कागज को सटाओ, वो हमारा स्टैटिक चार्ज हो जाएगी। ठीक, डायनेमिक, डायनेमिक कहते जो समय के साथ चलता रहे उसे हम डायनेमिक बोलेंगे। ये हो गया हमारा परिभाषा। ठीक, अब देखिए स्टैटिक है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। ठीक, डायनेमिक में क्या होगा, फ्लो करेगा, कहां, कंडक्टर में फ्लो करेगी। कारण, अब कारण क्या होता है, ये हमारा घर्षण से पैदा होता है, जैसे कि कंघी का हम घर्षण कर लिए, कंबल पे घर्षण कर लिए, वहां स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मानी स्थिर विद्युत जनरेट होती है। और ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस से जनरेट होता है, यानी बैटरी सोर्स से जो करंट जनरेट करो वो हमारा डायनेमिक होता है। ठीक, और माध्यम देख लिया जाए, स्टैटिक मेरा कुचालक में उत्पन्न होता है, जैसे कि कंघी देखते हो वो कुचालक है, और ये कंडक्टर में होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसा कि बतलाए हम, बलून है, बलून को आप दीवार पे रगड़ दो दीवार में चिपक जाता है। ठीक, कंघी वाला बतलाए। और इधर देख लेते हैं, ये जो धारा हो गया, पंखा हो गया, बलून में जो बह रही है धारा, वो हम डायनेमिक बोलेंगे। ठीक, अब देख लेते कंट्रोल करना, ये तो हम आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रित करना कठिन है, सॉरी इसका नियंत्रित करना कठिन है। एक बार जब जनरेट कर दिए, यह अपने आप डिस्चार्ज होगा तभी खत्म होगा, बीच में हम इसको रोक नहीं सकते। और ये डायनेमिक, डायनेमिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अब ड्यूरेशन, अवधि देख लेते हैं, ये अस्थायी होता है और ये कंटिन्यूअस बहता रहता है, जैसे कि आप घर में पंखा यूज कर रहे हो, ठीक, उसमें स्विच ऑन करो, निरंतर पंख धारा फ्लो होती रहती है। अब क्या देख लेते हैं, ऊर्जा का उपयोग। अब जो स्टैटिक ऊर्जा होता है उसे हम जनरेट कर तो लेते हैं मगर यूज नहीं कर पाते। ठीक, और डायनेमिक को हम यूज कर पाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आप इसको रिवीजन कर लो, हम नेक्स्ट स्लाइड में चले। अब जैसा कि डायनेमिक देखे थे, डायनेमिक दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट, यानी डीसी, एसी और डीसी। ठीक, एसी हम घरों में यूज कर रहे हैं, बल्ब में, पंखा में। डीसी सोर्स होता है, बैटरी से जनरेट होता है, ठीक है, डीसी मोटर से। अब देखिए डिफिनीशन क्या होता है, एसी करंट क्या, धारा की, धारा समय पर दिशा के साथ बदलती है, समय पर दिशा के साथ बदलती है, यानी देखा जाए तो एसी का फ्लो कुछ इस तरीका से होता है। ठीक, समय पर टाइम हो गया और ये मेरा करंट का वैल्यू हो गया, समय के साथ दिशा पर बदलती है। और डीसी डायरेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट डायरेक्शन देख लेते हैं, ये आगे पीछे होती है, देख सकते हो, ये आगे और ये पीछे हो रहा है, निरंतर एक दिशा में फ्लो हो रही है, देख सकते हो आप। वेव फॉर्म, इस वेव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, साइन वेव फॉर्म। क्या, साइन वेव फॉर्म, और ये स्ट्रेट लाइन होती है। फ्रीक्वेंसी देख ले तो हम यूजुअली इंडिया में कितना 50 हर्ट्ज का हम यूज कर पाते हैं, और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अब ये सोर्स हम क्या, पावर स्टेशन से इसको हम जनरेट करते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, और डीसी करंट बैटरी है, सेल है, एक्सेट्रा। ये ट्रांसमिशन देख लेते हैं, इसको लंबी दूरी तक हम आसानी से भेज सकते हैं, किसे, एसी को लंबी दूरी तक आसानी से हम भेज सकते हैं। मगर ये डीसी सोर्स आसानी से लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते, डीसी को लंबी दूरी तक हम नहीं भेज सकते। ठीक, अब हम देख लेते हैं वोल्टेज परिवर्तन। ठीक, अब एसी में वोल्टेज परिवर्तन हम आसानी से कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का यूज करके, स्टेप अप स्टेप डाउन करके हम यूज कर लेते हैं।
यानी एसी का हम आसानी से वोल्टेज बदल सकते हैं वायर ट्रांसफार्मर से यूज करके, ठीक। और डीसी ये बदल नहीं सकते, आसानी से बदल नहीं सकते। अगर आपको 12 वोल्ट आ रहा है बैटरी से तो 12 वोल्ट ही रहेगा। हाँ, दूरी बढ़ेगा, तार बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, थोड़ा सा कम जाएगा वोल्टेज, ठीक। अब यूज देख लेते हैं। एसी करंट हम कहा होम एप्लियंस में है, इंडस्ट्री में यूज कर लेंगे, घरों में यूज कर लेते हैं। एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां एसी करंट से ही चल रही है। हमारे घर के पंखे हो गए, टीवी हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, वो यूज हो गए। और डीसी करंट से हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चल रही है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपके घर का एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, ये सब डीसी सेल से चल रही है, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। अब हम बढ़ते हैं किस पे, नेक्स्ट स्लाइड। अब एक आता है क्या, खुला परिपथ और बंद परिपथ, यानी ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है, ठीक। अब ओपन सर्किट वैसा सर्किट जिसमें धारा फ्लो नहीं हो रही होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा। यहां सोर्स है, ये आपका लोड हो गया, स्विच है। अब देखिए स्विच क्या है मेरा, यहां ओपन है, ओपन है, ठीक। यानी यह ओपन सर्किट है, ठीक। वैसा सर्किट जो सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है मगर कहीं से ब्रेक है, कटा हुआ, उसे हम ओपन सर्किट बोलेंगे। अब क्लोज सर्किट क्या है, मान लीजिए ये लोड है, यानी बल्ब है, क्या है, बल्ब है, सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और स्विच मेरा स्विच मेरा क्लोज है, ठीक। यानी बल्ब मेरा क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट, ठीक। यानी बंद परिपथ, ठीक। यानी ओपन सर्किट जिसमें धारा नहीं फ्लो होती है, क्या, करंट, करंट नहीं फ्लो होगा, यानी धारा, धारा नहीं फ्लो होगी, ठीक। बंद परिपथ में क्या होता है, धारा मेरा फ्लो करेगी। बंद परिपथ में करंट फ्लो करेगी, ठीक, करंट फ्लो करेगी। बंद परिपथ, खुला परिपथ हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्या कि ये हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक, कम समय में ज्यादा तैयारी। अब आ गया क्या, धारा, ठीक। यानी धारा तो है, देखिए अब क्या बोलता है, विद्युत धारा किसी चालक में आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, धारा कहेंगे, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रू कंडक्टर, इसे क्या बोलेंगे हम, धारा बोलेंगे, ठीक। यहां धारा का फॉर्मूला हो जाता है क्या, आई इजकल टू क्यू बाई टी, ठीक। अब यहां आई क्या है, आई क्या है मेरा, करंट है, आई क्या है, करंट है। यानी आई मेरा धारा है, ठीक। क्यू, क्यू क्या है मेरा, चार्ज, चार्ज यानी आवेश है, आवेश है, ठीक। टी, टी मेरा क्या है, टाइम है, टाइम किसमें, सेकंड में काउंट करेंगे, ठीक। और हाँ, हम धारा का मेजरमेंट, यूनिट क्या होता है धारा का, एम्पियर, यूनिट क्या होता है धारा का, एम्पियर। और इसे मेजर हम किस यंत्र से करेंगे, मेजर बाय एमीटर, ठीक है। धारा को हमेशा हम एमीटर से मेजर करते हैं। अब वोल्टेज, वोल्टेज का डिफिनेशन क्या होता है,
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट एट द सेम वोल्टेज सोर्स करंट फ्लो इज, ठीक। यानी कहने का मतलब है ये दो पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट, ठीक। अब ये दोनों के बीच में कुछ धारा फ्लो हो रही होगी, ठीक, माने ए बी, ठीक है। अब इसके बीच करंट होगा, करंट होगा तो क्या होगा, इन दोनों के पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी, माने एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक। इसी को क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज ए बी, माने ये दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या वोल्टेज को हम एज अ प्रेशर बोलते हैं। वोल्टेज वह काउज होता है, वोल्टेज क्या, वोल्टेज एक क्या है, प्रेशर है, प्रेशर है, यानी एक ताप है जो धारा धारा